गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक छोटे से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बात किए थे कि पॉलन ग्रेन क्या होता है। आज हम लोग का टॉपिक होगा कि पॉलन से बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं और उसकी वाइबिलिटी पीरियड क्या होती है। क्या कोई पॉलन ग्रेन से भी कोई प्रोडक्ट बनता है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो हमें याद होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पॉलन प्रोडक्ट की या वाइबिलिटी पीरियड किसकी। तो पॉलन जो प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉलन के जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे दो तरह से इसकी जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पॉलन करता क्या है, अगर देखा जाए जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन, इसको हम लोग दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं। एज ए फूड, इसको हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इसको फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं जो पॉलन ग्रेन है, ये कुछ स्पीसीज में, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। तो एलर्जी के बारे में भी देखेंगे हम लोग, ये एलर्जी कैसे कॉज करता है, कौन कौन सी इसकी स्पीसीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पे। अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन जो है वह इसका इस्तेमाल हम लोग फूड के तौर पे कैसे करते हैं, तो कुछ कंट्री हैं जो इस पॉलन का क्या करती है, फूड के तौर पे इसका इस्तेमाल करती है। टेबलेट्स या इसका सिरप बना करके मार्केट में सप्लाई करती है। क्यों करती है, इसको देखते हैं। क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं और यहां भी जानते होंगे कि जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन के पास कह सकते हैं ये कंटेन किया हुआ न्यूट्रिएंट, इसके पास क्या है, वेरिएबल अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट है इसके पास। अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं बहुत सारे कंट्री फूड के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं एक वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, इस पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल क्या करते हैं, वह इस पॉलन ग्रेन का टेबलेट बना करके, इस पॉलन ग्रेन का टेबलेट्स बना करके या इसका सिरप बना करके इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। और मार्केट में सप्लाई करते हैं और उसके थ्रू लोगों तक पहुंचता है। और ये क्लेम भी करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, ये जो एथलीट्स होते हैं और जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, अगर उनको ये फूड दिया जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन को फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। बहुत सारी कंट्री है, एग्जांपल हमने देख लिए हैं। तो क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट भरा हुआ है। दूसरा हम करें, एलर्जी कॉज करता है। अब पॉलन ग्रेन एलर्जी कैसे कॉज करता है, तो सभी पॉलन नहीं, लेकिन पॉलन ग्रेन के कुछ ऐसे स्पीसीज है जिसका पॉलन ग्रेन काफी छोटा होता है। ये ह्यूमन में और बहुत सारे स्पीसीज में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाकर के एलर्जी को कॉज करता है। तो अगर हम एग्जांपल लें इसका ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ये इसके ब्रोंकियस अफिलिक्शन कर देता है। इसकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वहां पे जाकर के ये उसके थ्रू लंग्स तक जाकर के एल्विलाई में बैठ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत सारे डिजीज कॉज कर देता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थमा। इसका एग्जांपल हो सकता है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो पॉलन ग्रेन के जो पार्ट है, पॉलन ग्रेन जो है वह बहुत सारे स्पीसीज या ह्यूमन में ही कहे तो अस्थमा या क्या करता है, ये ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड डिजीज को कॉज कर देता है। इसमें ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाकर के लंग्स के एल्वियोलाई में जाकर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होती हैं, जिसको हम लोग क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज भी कहते हैं। इस डिजीज को हम लोग कहते हैं क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज। अब ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है, या इसे पूछा जा सकता है कि इसमें से भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पॉलन ग्रेन, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है। और पूछा जाएगा कि इसमें से पॉलन ग्रेन जो है एलर्जी भी कॉज करती है, उसमें दिखा रहा नहीं करती है। तो याद रखिए कि पॉलन ग्रेन जो है वो एलर्जी कॉज करती है और इस डिजीज को हम बोलते हैं CRD कह सकते हैं इसको,
या इसी को हम लोग कहेंगे क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो ये एलर्जी भी कॉज करती है, इसको फूड के तौर पे भी हम इस्तेमाल इसका करते हैं। तो ये इसका कुछ एग्जांपल था। अगला हम बात करते हैं वायबिलिटी पीरियड की, कि वायबिलिटी पीरियड क्या होती है। तो देखते हैं वायबिलिटी पीरियड क्या है। ये तो टॉपिक था पॉलन ग्रेन एलर्जी। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हम टॉपिक देखते हैं वायबिलिटी पीरियड क्या होती है। पीरियड का मतलब होगा कोई टाइम इंटरवल। तो कोई भी पॉलन ग्रेन एंथर से जब शेड होता है, एंथर से जब ये निकलता है, उसके बाद स्टिग्मा तक जाने की जो टाइम लगती है, इसी टाइम में ये, या कहें तो वो जितनी भी टाइम सर्वाइव करे उसी को बोलते हैं हम लोग वायबिलिटी पीरियड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं एंथर है, अब इस एंथर से क्योंकि इस पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं एंथर, और इस वाले पार्ट को हम बोलते थे फिलामेंट। तो इस वाले एंथर से जब ये डेहिसेंस करता था, फटता था, तो इससे बहुत सारे स्मॉल पॉलन ग्रेन निकलते थे। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये जाता कहां तक था, लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी स्टिग्मा तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, या इसको हम कहेंगे स्टिग्मा तक। तो यहां से यहां तक जब आता था, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते थे। लेकिन यहां तक आने के लिए कुछ टाइम लगता था। लेकिन पॉलन ग्रेन जो है वह ज्यादा देर तक नहीं सर्वाइव कर सकता, इस इन्वायरमेंट में कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, वही इसकी वायबिलिटी पीरियड कहलाती है। लेकिन पॉलन ग्रेन जो है ये अपने वायबिलिटी पीरियड में, अगर इसे फर्टिलाइज करना है तो अपने वायबिलिटी पीरियड के अंदर ही यहां तक आना होगा। अगर वह लेट करता है या अगर वह अपने वायबिलिटी पीरियड को खो देता है, तो उसके बाद वह क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाएगा। तो वायबिलिटी पीरियड के अंदर ही यहाँ तक आएगा, तो ही क्या होगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा उसके अंदर जो भी। अब कह रहे कि जो वायबिलिटी पीरियड है वह अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है, यानी वायबिलिटी पीरियड जो होती है वो वेरी करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जैसे अगर ले हम लोग राइस का, तो राइस का जो वायबिलिटी पीरियड है, इस राइस का जो वायबिलिटी पीरियड है करीब 30 मिनट होता है। तो राइस में वायबिलिटी पीरियड 30 मिनट का मतलब ये है कि 30 मिनट के बाद जो रिलीज पॉलन की रिलीज हुआ है वो डेड हो जाएगा। तो 30 मिनट के अंदर ही इसे स्टिग्मा तक लैंड करना होगा, स्टिग्मा तक जाना होगा। तो ये कह रहा है कि वायबिलिटी पीरियड जो होती है सबका 30 मिनट नहीं होगा, ये वेरी कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और हम ले सकते हैं, ये तो राइस का बात थी, लेकिन कह रहा है जैसे हम अगर फैमिली की बात करें, रोजेसी फैमिली, अगर हम देखें रोजेसी फैमिली, तो इस रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, इसकी जो वायबिलिटी पीरियड है पॉलन ग्रेन की, ये करीब 1 मंथ तक होती है। इसकी जो वायबिलिटी पीरियड है वह करीब 1 महीने तक होती है। इसका पॉलन ग्रेन, इसका ये मतलब हुआ इसका जो पॉलन ग्रेन है 1 महीने तक सर्वाइव कर जाएगा, 1 मंथ के अंदर उसे जाना पड़ेगा। तो ये जो वायबिलिटी पीरियड है वो अलग अलग स्पीसीज में क्या होती है, ये वेरी करती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। रोजेसी लेग्यूमिनेसी की जो स्पीसीज है, इसकी जो पॉलन ग्रेन है इसकी वायबिलिटी पीरियड कितनी होती है, तथा या पूछा हमसे जा सकता है धान या गेहूं की, यानी राइस और पैडी की जो वायबिलिटी पीरियड, इसके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी पीरियड है वह कितनी है। तो ये करीब 30 मिनट की होती है। तो ये था वायबिलिटी पीरियड की बात। वायबिलिटी पीरियड क्या है अभी हम लोग समझे हैं। वायबिलिटी पीरियड क्या थी, यानी कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है वह उसका लाइफ एक तरह से कह सकते हैं कि उसको डेथ होने से पहले की जो पीरियड है, या उसको जाने से पहले यानी जो सर्वाइव कर रहा है वही उसकी पीरियड है वायबिलिटी पीरियड। और ये भी कहा जा रहा है वायबिलिटी पीरियड जो है केवल स्पीसीज पे नहीं डिपेंड करेगा, ये उस इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, उस इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वहां पे नमी कितनी है, इस इन्वायरमेंट में नमी कितनी है, वहां का टेम्परेचर कितना है, इस पे भी वायबिलिटी पीरियड जो होता है वह, ये दोनों चीजें भी वायबिलिटी पीरियड को अफेक्ट करते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था वायबिलिटी पीरियड। और पॉलन प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे
कि पॉलन को हम लोग फूड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके फिर इस पॉलन प्रोडक्ट के जो कह रहा है कि फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिरप और टेबलेट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कह रहा है कि जो पॉलन ग्रेन वो एलर्जी भी कॉज करती है, तो एलर्जी भी पढ़ लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, जैसे एक हमारे इंसर्टर लिखता है कि एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है कैरोट ग्रास, जिसको हम पार्थिनियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल है कैरोट ग्रास या कहते हैं पार्थिनियम। अभी जो पार्थिनियम है या इसी को कैरोट ग्रास कहते हैं या इसी को हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, ये हमारे यहाँ का नहीं है। ये जो है ये एक तरह से कंटामिनेटेड वीट्स की तरह आया हुआ था। ये गेहूं के साथ वीट के तौर पे आ गया था और आकर के इतने तेजी से फैला कि उस टाइम जो कांग्रेस की पार्टी थी वो काफी तेजी से फैल रही थी, तो उसी टाइम इसकी भी स्पीसीज काफी तेजी से फैली, इसका भी नंबर काफी तेजी से फैला, इसीलिए इसको कह दिया गया कि कांग्रेस ग्रास। दूसरी इसकी जो लीफ है वो कैरेट की ग्रास के जैसी होती है, इसलिए इसको कैरेट ग्रास भी कहते हैं। एक्चुअल में इसका नाम जो है पार्थिनियम है। अब इससे बनने वाले जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं और एयर के थ्रू क्या होते हैं, ये ब्लो करके यानी उड़ करके काफी दूर तक चले जाते हैं। और दूसरा ये जितने भी जो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये एयर के थ्रू ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम तक चले जाते हैं और पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, या कह सकते हैं कि ये क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। तो ये स्पीसीज याद रखेंगे ना कि पार्थिनियम जो है एक तरह का पॉलन एलर्जी, इसकी पॉलन जो ग्रेन है वो एलर्जी कॉज करने में कर सकते हैं, मेन रोल प्ले करता है। दूसरा एग्जांपल है वायबिलिटी पीरियड की। तो ये 3 एग्जांपल में याद रखने हैं। एक छोटी सी टॉपिक थी। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन के बारे में सुन रहे हैं, इंसेमिनेशन के बारे में सुने होंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन या इसको कहते हैं वो होता कैसे है। उस केस में बहुत सारी स्पीसीज का या हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन का जो स्पर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। तो जिस तरह से ह्यूमन के स्पर्म को कंजर्व करके रखा जा सकता है, सेम उसी तरह से बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है प्लांट की जिसकी वायबिलिटी पीरियड कम है, तो उस तरह के पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलन बैंक। इसी को हम बोलेंगे पॉलन बैंक, या हम लोग कह सकते हैं सीड बैंक, और एक और नाम दे सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्म बैंक। तो अगर पूछा स्पर्म बैंक क्या है, सीड बैंक या पॉलन बैंक क्या है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन, स्पर्म या सीड, इन सब चीजों को एक लिक्विड में, इस लिक्विड का नाम भी पूछा जा सकता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो एक लिक्विड है और इस लिक्विड का नाम है लिक्विड नाइट्रोजन, और ये क्या है, एक नाइट्रोजन है यानी ठंडा गैस कह सकते हैं। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है, इस लिक्विड नाइट्रोजन में इन सब पॉलन ग्रेन को या स्पर्म या सीड को रख देते हैं करीब -196 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इतने कम टेम्परेचर पे रखते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस या रिस्पिरेशन कर सकते हैं वह काफी स्लो हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वायबिलिटी पीरियड काफी बड़ी हो जाती है या लंबी हो जाती है। तो ये वायबिलिटी पीरियड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलन को कंजर्व करते हैं तो पॉलन बैंक कहे जाएगी, सीड को कंजर्व करते हैं सीड बैंक, सेम इसी तरह से स्पर्म को कंजर्व करते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग स्पर्म बैंक। तो ये कुछ छोटे टॉपिक थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, एक आध नंबर के जो एमसीक्यू बनते हैं उसमें हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।